यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त देह और राग के विकल्प में कहीं भी फैला नहीं हूँ। असंख्य प्रदेशी होने पर भी सदैव स्वरूप में स्थित हूँ। संकोच और विस्तार से न्यारे ऐसे चैतन्य स्वरूप में स्थित हूँ। जो न आता है, जो न जाता है, जो है यह चैतन्य सत्ता है। यह चैतन्य सत्ता मैं हूँ। बाहर से भीतर की ओर आना, भीतर से बाहर की ओर जाना, यह आना और जाना जिन दोनों विकल्पों के साथ जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का कोई संबंध नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। बाहर से भीतर आना और भीतर से बाहर जाना जिस चैतन्य स्वरूप में होता ही नहीं, जो सत्ता मात्र है, यह सत्ता मात्र न्यायक देव यह मैं हूं। क्योंकि बाहर और भीतर यह तो पल पल में पलटता, जो सांसें
अभी बाहर है, जो हवा के परमाणु बाहर है, क्षण भर में वे भीतर, बाहर जो है वह भीतर हो जाते हैं। जो अभी भीतर है वे परमाणु बाहर हो जाते हैं। इस जगत में बाहर और भीतर ये जो भेद है ये सदैव पलटते हुए भेद है। वृक्ष पर लगे हुए फल जो अभी बाहर है उसका भक्षण किया, शरीर में गए, पच गए, मांस मज्जा बन गए, दिमाग के परमाणु के रूप में वे पलट गए, परिणमित हो गए। जो बाहर थे वे अभी भीतर, और जो भीतर वह बाहर। ये बाहर और भीतर, भीतर और बाहर, ये यात्रा, ये दोनों प्रकार की यात्रा से पार होना और यह अनुभूति कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, जहां भीतर जाना नहीं और जहां बाहर आना नहीं, बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाना, ये स्वतंत्र न्यायक देव, जो भीतर भी नहीं, जो बाहर भी नहीं, मैं न्यायक देव हूं। देह के भीतर हूं ऐसा नहीं, मैं न्यायक देव, सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र हूं। स्वयं से ही स्वयं की पहचान और स्वयं की ही स्पर्शना, यह न्यायक देव मैं हूं, ऐसी स्पर्शना। तब फिर क्या बाहर क्या भीतर, तब फिर न्यायक देव के अतिरिक्त सब बाहर ऐसा नहीं, न्यायक देव के अतिरिक्त जो भी है सब पर, और न्यायक देव स्व, स्व और पर, ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को सहज बना रहता है। न्यायक देव मेरे भीतर है और बाकी सब मेरे बाहर है, ऐसा नहीं। ये सत्ता मात्र की समझ, मैं न्यायक देव, बाहर और भीतर का हिसाब ही बंद हो जाता है। मैं न्यायक देव, और न्यायक देव के अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब पर, स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान की ऐसी लकीर खींच जाना कि मैं न्यायक देव और न्यायक देव के अतिरिक्त सब पर। और यह जागृति, प्रति समय यह जागृति अंतर में चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल से, यह जागृति कि मैं न्यायक देव, अंतर से इतना अहोभाव आए, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव। परमाणुओं को, उड़ते हुए परमाणुओं को देखते हैं। ये शरीर के परमाणु जैसे धूल और मिट्टी का उड़ना होता हो, ऐसे ही ये परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते। ये परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते, मगर फिर भी भीतर में जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, दृष्टि ऐसी सम्यक होती है, दृष्टि ऐसी सम्यक होती है कि जो ये राख की दीवार के परमाणु, ये उड़ते हुए परमाणु, लकड़ी जल गई, राख हो गई, राख जैसे उड़ती है ऐसे ही ये देह के परमाणु का उड़ना क्रिया होती है। देह की क्रिया होती है, चलना होता है, हाथ का
हिलना डोलना होता है, वाणी का निकलना होता है, ये देह की क्रियाएं होती है। मगर देह की क्रिया में ये राख की दीवार के परमाणु उड़ रहे हैं, ये राख की दीवार के परमाणु उड़ रहे हैं। ये भाव अंतर में उत्पन्न तो होता है, मगर दृष्टि कुछ और है। ये शरीर के परमाणु भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु उड़ते हुए परमाणु, मगर उड़ते हुए परमाणु में भी जिसने स्थिरता को देख लिया, अस्थिरता में स्थिरता का दर्शन होगा। उड़ते हुए परमाणु, ये यात्रा होती है, देह की यात्रा, ये देह की क्रिया। चलना तो होता है, कोई वस्तु हाथ में उठाई और फिर वस्तु को पकड़ करके कहीं और रखा, ये हाथ की क्रिया तो हो रही है, यह राख के परमाणु उड़ते हुए, मगर भीतर में यह समझ, मैं ज्ञायक देव जो सदाकाल स्थित चैतन्य 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 इस स्वरूप में जो स्थित है, ये चैतन्य स्वरूप में स्थित यह ज्ञायक देव में, और ये उड़ते हुए परमाणु में भी स्थिरता की दृष्टि। ये परमाणु तो अस्थिर है, हिलते हैं, वस्तु को लेते हैं, वस्तु को रखते हैं, ये दिन भर की शरीर की क्रियाएं तो होती रहती है, मगर वहां पर भी नित्यता ऐसी देखी। नित्यता ये कि यह हाथ के परमाणु कितने भी घूमे, कितने भी उड़े, कितनी भी यात्रा करे, मगर वहां पर चैतन्यपना नहीं है। वे जड़ 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 जड़, वे त्रिकाल जड़, वो जड़ता की नित्यता देखना। शरीर के परमाणुओं की गति के काल में शरीर के परमाणुओं में जड़, बस यह नित्यता। जैसे स्वरूप में चैतन्य की नित्यता, ऐसे ही देह के परमाणु में जड़ की नित्यता। फिर यात्रा दोनों की हो, क्योंकि यात्रा जब होती है, घूमना होता है, तब शरीर भी चलता है, आत्मा की भी गति होती है। शरीर भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, आत्मा भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर आकाश में यात्रा करता है। ये शरीर और आत्मा दोनों यात्रा करते समय दोनों में नित्यता की श्रद्धा। ये शरीर यात्रा करे तब शरीर सदैव जड़, और आत्मा की भी गति होती हो, आत्मा सदैव चैतन्य। और दोनों के बीच में भेद ज्ञान कि जो नित्य चैतन्य है और जो नित्य जड़ है, इन दोनों के बीच कदापि संबंध हो ही नहीं सकता। और मैं चैतन्य, ऐसी चैतन्य अंतर्मुख दृष्टि, ये चैतन्य अंतर्मुख दृष्टि। फिर ये यात्रा तो होती है देह के साथ, देह के परमाणु को उड़ता हुआ देखता है, देह के परमाणुओं की यात्रा को देखता है, मगर भगवान आत्मा ये देह के परमाणु की यात्रा में एक समय के लिए बेहोशी नहीं। भगवान ऐसा में चैतन्य परमात्म तत्व, भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल जड़, ऐसे इस राख की दीवार के परमाणु जो कदापि चेतन नहीं होंगे, ऐसा ये संगति का असर हुए बिना नहीं रहता। ऐसा भगवान, इतना सत्संग में रहना, एक समय का सत्संग न छूटे, सत्संग में रहना, जितना सत्संग में रहे उतना संगति ऐसी हो तो संगति का असर हुए बिना नहीं रहता। मगर संगति का असर नहीं हुआ, अनंत काल बीता, चैतन्य परमात्मा राख की दीवार के संग में, देह के संग में रहकर भी जो एक समय के लिए जड़ नहीं हुआ, और जो राख की दीवार के परमाणु, शरीर के परमाणु एक समय के लिए चैतन्य रूप नहीं हुए,
ये संग में रह करके भी चैतन्य परमात्मा असंग रहा। ये असंग चैतन्य परमात्मा तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञायक देव, ये मैं हूं। ये ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञायक देव का विचार और चिंतन, यह चैतन्य चिंतन, यह चैतन्य चिंतन, चैतन्य तत्व विचार। मैं ज्ञायक देव, शरीर, शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु, परमाणु की नित्यता देखी कि परमाणु सदाकाल नित्य है, शरीर तो क्षणिक है न, ये शरीर क्षणिक है। शरीर को देखा तो शरीर क्षणिक है। राख की दीवार को देखा तो राख की दीवार क्षणिक है। मगर राख की दीवार है क्या कि राख की दीवार जो है वो स्वयं जड़ है, और ये परमाणु का जो जड़ रूप होना ये तो अनादि अनंत है, वो क्षणिक नहीं है कि अभी वो जड़ है और कभी पलट करके फिर वो चेतन हो जाए, ऐसा नहीं। शरीर जल करके राख हो और शरीर जल करके गंगा में बहता हो, ये परिवर्तन होगा। मगर कैसा भी वो परिणमित 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 हो, फिर भी वो जड़ सदैव जड़ रहता है। ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन, ये चैतन्य, ये जानना 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 जानना, ये परिणमन होता है। ये परिणमन, ऐसा अहोभाव निज चैतन्य परमात्मा, ऐसा परमात्मा तत्व के प्रति ऐसा अहोभाव कि मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक देव, अधूरेपन का एहसास ही नहीं, मैं खाली नहीं, मैं ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा। ये कहां देह की शक्ति, ये देह की शक्ति कहां, देह की शक्ति कुछ भी नहीं। ये देह पर अधीन, जो देह का स्वयं का ठिकाना नहीं, जो देह स्वयं ही बैर बिखेर हो रहा है, इस देह का आश्रय ले वो समझदार नहीं। जिसने अंतर में चैतन्य की समझ से कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस समझ से ये देह और राख की दीवार, राख की दीवार और राख के विकल्प, इन सब से अपने को न्यारा देखा और अपने को ऐसा देखा परिपूर्ण ज्ञायक देव। ऐसा मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव, ये पूर्ण चैतन्य तत्व, ऐसा अंतर में अहोभाव आए। एक समय में अनंत गुणाधिपति, एक द्रव्य ज्ञायक देव, अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव अंतर में अनुभव में आया कि मैं ज्ञायक देव हूं। ऐसा ज्ञायक देव का आश्रय, ऐसा उसका सामर्थ्य कैसा भगवान अनुभव होता है आत्मा का। तो आत्मा का अनुभव, आत्मा का सामर्थ्य, अनंत शक्ति को एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आया कि अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा का अनंत सामर्थ्य एक समय के पर्याय में ये व्यक्त, अनुभव में व्यक्त हुआ। ऐसा ये स्वरूप, अनंत अनंत का भाव, ये अनंत अनंत गुणाधिपति कहा ना भगवान, अनंत गुणाधिपति, 1 2 3 4 ऐसे, उसमें तो आदि, मगर 1 2 3 4 उसकी आदि है। मगर जिसमें अनंत कहा, अनंत का भाव बहुत सूक्ष्म है। ये भगवान आत्मा, ये जो अनंत, ये अनंत अनंत, एक एक प्रदेश आकाश का, आकाश का एक प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश के बिल्कुल पास में दूसरा प्रदेश, प्रदेश अर्थात
आकाश का सबसे छोटा अंश, ये जो खाली जगह है उसमें मीटर और फुट ऐसा नहीं, एक सबसे छोटा अंश, आकाश का सबसे छोटा अंश, ऐसा एक प्रदेश। ऐसे एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, पांचवा प्रदेश, छठा प्रदेश, ऐसा हो। और ऐसे ये कितने प्रदेश, आकाश के जितने प्रदेश है ना, 1 2 3 4, ऐसे अनंत प्रदेश। लोकाकाश तो असंख्य प्रदेशी, मगर असंख्य प्रदेशी लोकाकाश से अनंत गुना ऐसा अलोकाकाश, अनंत गुना अलोकाकाश, लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश। अब वो प्रदेश 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत प्रदेश आकाश के। अब सबसे अंतिम प्रदेश कौन सा, कि अंतिम प्रदेश का निर्णय कैसे हो, ऐसा अंतिम, ये पहला प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश, ये चौथा प्रदेश, ऐसा अंतिम प्रदेश कौन सा, अंतिम प्रदेश कहां, क्योंकि अनंत है, अंतिम कहां, अंत हो तो अंतिम प्रदेश हो। ये आकाश के प्रदेश का स्वरूप, ये पहला प्रदेश, दूसरा प्रदेश, ऐसे असंख्य तत्वों के लोक का अंत हुआ। ये लोकांत में सिद्ध परमात्मा विराजमान हुए लोक के अग्रभाग पर। लोक का अंत होता है, क्योंकि प्रदेश है ने असंख्य तो इसलिए कहा कि वो उसकी गिनती नहीं कर सकते ना हम, उसकी संख्या नहीं, इसलिए असंख्य कहा। मगर असंख्य और अनंत में अंतर है। संख्या से जो पार हो गया है वह असंख्यात है, मगर असंख्यात होने से ऐसा नहीं है कि उसका अंत नहीं है, अंत है। अंत है अर्थात यात्रा करते करते ये 14 राजू लोक प्रमाण कह दिया ने। मगर अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी, उसमें निर्णय ही न हो सके कि अंतिम प्रदेश कौन सा, ऐसा आकाश के प्रदेश। ऐसे काल में कि वर्तमान की ये काल की, ये एक समय की, एक समय है वो काल का अंश, तो एक समय पहले, उससे पहले एक समय, उससे पहले एक समय, ऐसे भूतकाल से लेकर भविष्य काल में, ऐसे अनादि अनंत काल। आ, 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 ये अनादि अनंत, उसमें पहला समय कौन सा, ये निर्णय न हो सके, होता ही नहीं, क्योंकि अंत कहां है, वो तो अनादि अनंत है। ऐसा सिद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय की शुरुआत है, सिद्ध पर्याय का अंत नहीं, वो तो अनंत काल तक सिद्धावस्था रहेगी, वो सिद्ध अवस्था अनंत काल तक रहेगी कि संसार में नहीं आएंगे। मगर पर्याय का जो स्वरूप है कि समय का आदि अंत नहीं, पहला समय और अंतिम समय ऐसा नहीं, पहला प्रदेश अंतिम। ऐसे ही द्रव्य में लेना कि पहला द्रव्य विश्व में कौन सा और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये अनंत द्रव्य रहते हैं। ऐसे ये आकाश के प्रदेश, कैसा ये आकाश का स्वरूप भगवान, कि आकाश का स्वरूप कैसा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे अनंत प्रदेश, अनंत अनंत प्रदेश। वे अनंत प्रदेश जो आकाश के प्रदेश है अनंत, कैसा अहोभाव आए कि नहीं, आकाश के जो अनंत प्रदेश है, उन अनंत प्रदेश से भी अनंत गुने, अनंत प्रदेशों से भी अनंत गुने गुण निज भगवान आत्मा में होते हैं। मैं भगवान आत्मा जो अनंत गुणाधिपति कहा ना, अनंत गुणाधिपति मैं भगवान आत्मा, इसका भाव यह है कि आकाश के अनंत प्रदेश से भी अनंत गुणे गुण
जिस भगवान आत्मा में वास करते हैं, और फिर भी ये भगवान आत्मा अखंड, ये अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव, ये मैं, इसका भाव अनुभव होता है भगवान आत्मा का। तो ये अनुभव अनुभव के काल में तो ये अनंत शक्तियां उछलती है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो। ये चैतन्य अधूरापन नहीं भगवान, पूर्णता, ऐसी पूर्णता, अनंत गुणाधिपति, अनंत गुणाधिपति। ऐसा कैसा लगता था कि ये जगत कितना बड़ा है, जगत का विस्तार, लोक कितना बड़ा, पहले तो यहाँ पर देश कितना बड़ा, उसके आगे आगे गए तो दुनिया कितनी बड़ी, मगर उसके आगे गए तो इतना कि अरे ये भरत क्षेत्र कितना बड़ा, मगर उसके आगे आगे गए फिर मध्य लोक, और मध्य लोक से फिर 3 लोक, और 3 लोक से फिर ओ अलोक आकाश, और अनंत प्रदेशी अलोक आकाश। अहो भाव आता न कि अनंत प्रदेशी अलोक आकाश, और वो अलोक आकाश से अनंत अनंत प्रदेशी अलोक आकाश, वो अनंत प्रदेश से अनंत गुने गुण जिस भगवान आत्मा में है, ये मैं भगवान आत्मा, ये राख की दीवार की गुलामी अब कहां रही। ऐसा जब अंतर में अहोभाव जगे निज परमात्मा के प्रति, अनंत 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 पर्याय अंदर से व्यक्त होती है, अंदर से उछलता है आनंद का सागर भगवान है। हाँ, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, और उसका स्वरूप कैसा है कि ये अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, और एक समय की पर्याय, जिस एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, और एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है कि लोकाकाश और अलोकाकाश, ये जो सारा जगत है ना, ये सारा जगत, आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणाधिपति है, अनंत गुणाधिपति में भगवान आत्मा, मगर ये भगवान आत्मा के अनंत गुण, उन अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, जिस पर्याय में ऐसी शक्ति है, जिस एक समय की पर्याय में ऐसी शक्ति कि ये जो सारा जगत है, ये सारा जगत एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, और सहज प्रतिबिंबित हो, ऐसा सामर्थ्यवान, ये तो एक समय की पर्याय, मगर वो पर्याय व्यक्त हुई, किसके आश्रय से व्यक्त हुई, जिसके आश्रय से ऐसी निर्मल पर्याय व्यक्त होती है, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव यह मैं हूं, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं, जिसके आश्रय से पर्याय ये व्यक्त हुई। ऐसा में भगवान आत्मा, ये द्रव्य का जोर, अब कहां बाहर और कहां भीतर, ऐसी ये द्रव्य की जागृति, ये चैतन्य परमात्मा, ये नादि अनंत, अनादि अनंत, ये मैं भगवान आत्मा अनंत गुण है। अनंत गुण में एक ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, हाँ अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, अधूरी दशा है, गृहस्थ दशा में रहता है, परिवार जनों के संग में रहता है, दुकान पर जाता है, घर में वो रसोई बनाती है, अरे भगवान वहां पर जंगल में जाकर के पेड़ पौधे को खाने वाला ऐसा जानवर, ऐसा जानवर
और चू 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 करने वाली ऐसी चिड़िया, ये चिड़िया हो जो चू 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 करने वाली चिड़िया, कैसा लगे कि छोटा सा पक्षी, मगर उस चिड़िया में वो जो वहां पर जो भगवान आत्मा एक समय के ज्ञान की पर्याय हो, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, वो चिड़िया की स्थिति देखो कि एक समय की वो पर्याय, वो तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है, चिड़िया तो अज्ञानी की नजर में है। ऐसा ये भगवान आत्मा, वो जो चिड़िया वहां पर जो एक समय की ज्ञान की पर्याय आत्मा में, और जो ये कहा कि लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश के अनंत प्रदेश, उन अनंत प्रदेशों से अनंत गुने गुण एक द्रव्य में है। तो चिड़िया द्रव्य है ना, भगवान आत्मा है ना, तो भगवान आत्मा है तो चिड़िया में भी आकाश के अनंत गुण से अनंत गुने गुण एक चिड़िया में है, वहां पर आत्मा में हो। जब कहूं चिड़िया तो समझना आत्मा, तो वो चिड़िया में वहां पर अनंत गुण है, आकाश के प्रदेश से अनंत गुण है, वो भी भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति। और उसके ज्ञान की पर्याय कितनी, क्षयोपम ज्ञान तो कुछ भी नहीं याद, शास्त्र को याद नहीं, कोई शास्त्र याद नहीं, इस भव में कोई गुरु मिले नहीं, फिर भी वो चिड़िया, सम्यक दृष्टि चिड़िया, एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो केवल ज्ञान नहीं हुआ, चौथा गुणस्थान चिड़िया का, और वह चिड़िया सम्यक दृष्टि एक समय की ज्ञान की पर्याय में ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को पहचानती है, जिस भगवान आत्मा में अनंत गुण है, आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुण है, ऐसे अनंत गुण जिस भगवान आत्मा में है, ऐसे भगवान आत्मा को अभेद रूप से पहचानती है, मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय ये चिड़िया। ये सामर्थ्य देखो भगवान, ऐसा ये सामर्थ्य, ऐसा ये सामर्थ्य। और ये राख की दीवार में अपने को पहचानने की शक्ति नहीं, जिस राख की दीवार के परमाणु में ये शक्ति नहीं, मैं परमात्मा फिर ये राख की दीवार का गुलाम क्यों, ऐसा विचार है भगवान। ये तो कोई ऐसे, मगर हम तो पाप बहुत करते हैं और चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनते हैं, तो हमारा क्या होगा, ऐसा भगवान। हाँ, 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 हमने तो बहुत पाप किए, हमने तो बहुत पाप किए, जिंदगी भर इतने पाप किए, ये तो बुढ़ापे में मिला हमको, क्या करे, है बुढ़ापे में मिला। अरे भगवान, घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, आपका तो सिद्धपुर जाना फिक्स हो गया, मगर हमने तो इतने पाप किए, हमारा तो पतन होगा। अरे तुम्हारा पतन नहीं होगा, मगर कर्म बंध गए, हमारा तो बुढ़ापे में आयु कर्म का बंद हो गया होगा, तो आयु कर्म का बंद हो गया होगा ने, अगले भव में तिर्यंच में भी जाना होगा ने, ऐसा विचार आता है ने। ऐसी चिड़िया कौन होगी जो चिड़िया को सम्यक दर्शन प्रकट हो, कभी नहीं प्रकट हुआ था भूतकाल में, और पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ चिड़िया को। ऐसी चिड़िया कौन होगी, ऐसी चिड़िया वही होगी जो इस भव में इतने पाप करके वो अगले भव में चिड़िया बनने के कर्म बंध गए, मगर मरते मरते भी ये न्यायक की पुकार कान में पड़ी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पुकार कान में पड़ी, और चैतन्य चैतन्य विचार चलता रहा कि अधूरा काम चिड़िया में जाकर भी पूरा हो गया। ऐसे संस्कार वहां उदय में आए, ये चैतन्य 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 तत्व विचार। कितने भी पाप किए निराश नहीं होना भगवान, हे ज्ञान दीपक, कोई मनुष्य होकर, देव होकर, मनुष्य होकर फिर सिद्धपुर का वासी होता है, कोई मनुष्य से चिड़िया होकर, फिर मनुष्य होकर,
फिर सिद्धपुर का वासी होता है। अंतर सिर्फ इतना होगा, चिंता मत करना। ये ऐसे ही थोड़ा बहुत परिभ्रमण ऐसा यहाँ वहां का होगा, ये तो समझाने के लिए। ऐसा है भगवान, एक समय के लिए भी निराश नहीं है। ऐसा है भगवान, ऐसा है, ऐसा है। ओ, 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 अनंत शक्ति है न, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा। ये ऐसी अनंत शक्तिशाली में भगवान आत्मा, एक छोटी सी चिड़िया में ऐसी शक्ति। जो चिड़िया कहते इतनी छोटी सी चिड़िया, उसमें क्या, मगर भगवान उसमें तो तीन लोक का नाथ न्यायक देव। ये न्यायक देव है। भेद विज्ञान होता है उस समय भी, भेद विज्ञान। सम्यक दृष्टि चिड़िया, कितनी वेदना होगी। कोई काटने जाए न, ऐसे बिच्छू काटने आए, बिच्छू काटने आए तो अज्ञानी को कैसा होगा। ऐसे ऐसे है चिड़िया को। ऐसे बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली चिड़िया को खा जाती है, कुत्ते भी चिड़िया को खा जाते हैं। छोटा पक्षी है, ये बड़े बड़े प्राणी ऐसे चिड़िया को। मगर सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि चिड़िया हो ना, तो जैसे मनुष्य के लिए कोई बिच्छू, बिच्छू आए और बिच्छू डंसे, बिच्छू डंसे, कैसी कैसी वेदना कैसी होती हो। बिच्छू डंसे ऐसी वेदना कैसी। भगवान सम्यक दर्शन है न, तो बिच्छू डसे उस समय सम्यक दृष्टि को जागृति कि ये बिच्छू ने मुझे डसा ने, ऐसा बिच्छू ने मुझे डसा, ये बात ही झूठी है। बिच्छू जो शरीर को डसता है, ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, तत्समय तत्क्षण ये जागृति कि बिच्छू जो डसता है, ये डसता हुआ बिच्छू, और उस समय ये जागृति, ये जागृति, बिच्छू ने डसा, उस समय ये जागृति कि डसा ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, वो विकल्प जिस न्यायक को स्पर्शता नहीं है, ये न्यायक देव मैं हूं। ये जागृति होने से एक बिच्छू नहीं, बिच्छू सहस डसे नहीं, हजारों बिच्छू डसे, उससे भी अधिक दुख कहां है, नरक की भूमि का स्पर्श करने से। ऐसा कहा न, ये बात कहने की बात है, ये व्यवहार की बात है। तहां भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहां राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। ये नरक में वैतरणी जो बहती है ना, ऐसा कि नरक की भूमि की स्पर्शना मात्र से, वहां का एक परमाणु भी यहां आ जाए ना, कितने कितने दूर तक लोग बेहोश हो जाए उसकी दुर्गंध से। वहां नरक में भूमि की स्पर्शना मात्र से है। भगवान ऐसा हो, इनके पड़ोस में बैठ करके सत्संग कर लेना बेहतर है। इतनी दुर्गंध दुर्गंध नहीं लगती हो। मुनि तन मलिन न देख किनावे, भावलिंगी संत के पास में बैठकर उस दुर्गंध के पास में बैठ करके चैतन्य की पुकार नहीं सुनी, तो नरक की दुर्गंध के लिए तैयार रहना। ऐसा मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर सम्यक दृष्टि को घृणा नहीं होती। निर्वी चिकित्सा अंग है न सम्यक दृष्टि का। नरक की भूमि की स्पर्शना हुई, स्पर्श होते ही इतना दुख, हजारों बिच्छू डसे, कितना दुख होता होगा। नरक की भूमि की स्पर्शना से होता। यहां तो ये कहते हैं एक बिच्छू भी डसे, उसका विकल्प न्यायक को स्पर्शता नहीं, तो नरक की भूमि की स्पर्शना से दुख होता, तो श्रेणिक राजा को दुख होता।
क्षायिक सम्यक दृष्टि है, नरक की भूमि की स्पर्शना तो हुई ना, मगर नरक की भूमि की स्पर्शना, ये स्पर्शना के विकल्प को जो छूता नहीं, ऐसा न्यायक देव जिनकी श्रद्धा में स्थापित हो चुका। ये पहले से ही ऐसे पाप हो गए हो तो जन्म होता है। वे तो इस भव में से सम्यक दर्शन लेके गए। मगर हे ज्ञान दीपक, निराश मत होना तुम। ये थोड़े बहुत यहां वहां के ज्ञेयों को जान करके लोकालोक को जानना है। ऐसा यहां वहां भटक करके नहीं, क्योंकि तू तो भटकता ही नहीं है, तू तो जानता है। थोड़े बहुत चिड़िया के देह को जानकर, देव के देह को जानकर, नरक के देह को जानकर, और आजू बाजू के आसपास के यहां वहां के पदार्थों को जानकर फिर लोकालोक को जानना है। मगर है तो जानना, जानना और जानना। ऐसा ये चैतन्य, एक बार ये चैतन्य की रुचि, भगवान आत्मा ऐसा हो, ऐसा ये मैं भगवान आत्मा, ऐसा अनंत शक्तिशाली में परमात्मा तत्व, अंतर से ऐसा अहोभाव कि चैतन्य परमात्मा की पुकार जो कान में पड़ी है, भगवान कैसी भी ये देह की स्थिति हो, ये विकल्प हो, अरे ये बिच्छू ने डसा, मगर बिच्छू ने डसा ऐसे विकल्प को, क्योंकि वाह उसको तत्समय तत्क्षण ऐसा निराला देखता है। बिच्छू ने डसा, तुरंत ही डसा, ये उत्पन्न हुआ, ये घटना अभी घटी, ये विकल्प अभी उत्पन्न हुआ, ये विकल्प का जन्म हुआ, ये विकल्प का जन्म हुआ, हाँ जन्म हुआ, जन्म हुआ उसे दूर से जानने वाला जिसका जन्म नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ। अस्पताल में मैंने किसी का जन्म होता देखा, जन्म होता देखा अर्थात वो जन्म ले रहा है, बस उससे मैं जुदा, ऐसा जुदा। ऐसे ही ये विकल्प का जन्म हुआ, बिच्छू ने डसा, ये विकल्प का जन्म हुआ, मैं दूर से जानने वाला। सम्यक दृष्टि को ये उसी समय जागृति है, ऐसा ये उसी समय जागृति, समय भेद नहीं कि आज वो तो बाद में जो चलता है वो जागृति नहीं है, वो तो फिर विचार चलते हैं, उसे वो विचार कहते हैं कि बिच्छू ने डसा और फिर आत्मा आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा, ये विचार बाद में। यहां तो तत्समय जागृति, चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, भगवान ये देह के परमाणु में और राग के विकल्प में जो गया नहीं, जो मिला नहीं, ऐसा में भगवान आत्मा ये राग के विकल्प में जो गया नहीं, स्पर्शता भी नहीं, ऐसी अंतर में ये जागृति बनी रहे। मगर ये जागृति तब बनी रहेगी जब यहां पर अंतर में अहोभाव होगा कि मैं परमात्मा, आनंदी आनंद अंतर में ऐसा है, अंतर में इतना आनंद का भोग होता हो कि बाहर के भोग तो फिर नहीं भोगता, ऐसा नहीं, उसका विकल्प भी नहीं उठता, उसको तो विकल्प भी नहीं उठता। अंतर में इतना आनंद का भोग होता है, खालीपन ही नहीं लगता, तो भोगों के पीछे भागने जाए क्यों वो? उस दशा का नाम मुनि धर्म है, वो वन विहारी संत। अंतर में आनंद आनंद आनंद, ऐसा अहोभाव आए, ऐसा अहोभाव, मैं भगवान आत्मा, कैसा अहोभाव आए, अंतर में है चैतन्य मैं ज्ञान दीपक, ये त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक, अहोभाव आता है ना ये, मैं ज्ञान दीपक। अरे प्रभु ये ज्ञान का दिया, हे ज्ञान दीपक, ये तो कहने की बात है, ज्ञान दीपक, कैसा अहोभाव आए। ये दिया तो एक दो घर को, रास्ते को प्रकाशित करता है ना, उसमें तो इतना, मगर सूर्य कैसा है,
कि सूर्य तो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ऐसा हो। मगर जिस समय वो सूर्य भारत को प्रकाशित करता है तो अमेरिका को नहीं करता, अमेरिका को प्रकाशित करता है तो भारत को नहीं करता। उस सूर्य में भी ऐसा दम कहाँ है। मगर ऐसा कोई सूर्य हो तो ये दोनों को प्रकाशित करे, भारत अमेरिका सारी पृथ्वी को प्रकाशित करे। उस सूर्य का कैसा अहोभाव है कि एक समय में दोनों को प्रकाशित करने वाला। मगर ये तो पृथ्वी कौन है? मैं चैतन्य सूर्य, ऐसा कि एक समय में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, ऐसा मैं भगवान आत्मा। लोकालोक, हाँ, ये पृथ्वी नहीं, अनंत गुना लोक से अनंत गुना ऐसा अलोक आकाश, अनंत गुना ऐसा अलोक, लोकालोक और त्रिकालवर्ती ये ज्ञेय, उन ज्ञेयों का जिससे प्रकाशित होना होता है, ये चैतन्य सूर्य मैं हूं। ऐसा मैं चैतन्य सूर्य। फिर सूर्य को देख करके फिर अहोभाव नहीं आए। भीतर में यहां असु है, असु बाहर में नहीं है, ऐसा। उसके लक्ष्य से तो राग का विकल्प उत्पन्न होता है, अहोभाव नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान सूर्य, हे चैतन्य असु, अंतर में ज्ञायक देव के ऐसा अहोभाव। मैं भगवान आत्मा ऐसा परिपूर्ण, और ऐसा परिपूर्ण कितना कितना अनंत ज्ञेयों का ऐसा, जैसा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, और ज्ञान में वो ज्ञान प्रमाण कहा ने, ज्ञेय जैसा जानने में आए, ऐसा ज्ञान का विस्तार, ऐसा विस्तार अर्थात ज्ञान का ज्ञान में रह करके उस रूप में आकार होना, ज्ञेयाकार ज्ञान। मगर वो ज्ञान का ही ऐसा प्रदेशों का विस्तार, ज्ञान का ही। ज्ञेय अनंत है, त्रिकालवर्ती है, त्रिकालवर्ती लोकालोक के ज्ञेय, उस प्रमाण ज्ञान का होना, ऐसा। मगर ज्ञान का ज्ञेय प्रमाण नहीं, ज्ञान का ज्ञान प्रमाण रहना, ज्ञान का ज्ञान प्रमाण रहना भगवान। ऐसा अंतर में अहोभाव की ज्ञायक देव से महान इस जगत में कुछ भी नहीं। ज्ञान का विस्तार और ज्ञेय प्रमाण एक समय में, ऐसा ज्ञान का विस्तार ऐसा है, एक समय के ज्ञान की पर्याय में। लोकालोक के ज्ञेय सब पर, राग का विकल्प तो ये पर, अनंत अनंत गुणाधिपति मैं भगवान आत्मा। निराश होने की जरूरत नहीं। राग और द्वेष तो इतने हैं, ऐसे ऐसे राग द्वेष इतने उत्पन्न होते हैं, क्या करूं। नहीं, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा। मैं ज्ञायक देव हूं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और मैं ज्ञायक देव हूं, ये स्वच्छंदता नहीं। राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मैं ज्ञायक देव हूं, इसमें स्वच्छंदता नहीं है। मैं ज्ञायक देव हूं, ये स्वीकार है, और राग का भी स्वीकार है। मगर राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वीकार है। राग तो है ही नहीं, राग तो पर्याय में होता ही नहीं, ऐसा नहीं, तब वो स्वच्छंदता है। राग पर्याय में उत्पन्न होता है, इसका स्वीकार करता है। मगर ये स्वीकार करने के पीछे भी ये है कि कर लो स्वीकार। अपराध का स्वीकार तो करता है, मगर मैं अपराधी ऐसा स्वीकार नहीं। मैं तो सदैव ज्ञायक देव हूं, और मैं ज्ञायक देव हूं तो ये अपराध क्यों कि मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा पर्याय का ध्यान मेरी ओर न गया। इस वजह से पर्याय में ये राग द्वेष के विकार उत्पन्न हुए हैं। जिस समय पर्याय द्रव्य सन्मुख होती है, उस समय फिर ये राग के विकल्प होने पर भी ऐसा, इसके अंतर में रुचि हो न, ये तो प्यासे के लिए है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं।
पौने भाग से भी ज्यादा हो। सारे विश्व में यहां पृथ्वी पर कैसा है कि पौने भाग से भी ज्यादा भाग तो ऐसा है, खारा पानी है। फिर भी प्यासे को पीने के लिए मीठा मिल जाता है न। बस हे ज्ञान दीपक, कितने भी विकार के खारे 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 भाव हो न, मगर अंतर में ज्ञायक देव की रुचि होगी तो ये विकल्प तुझे बाधक नहीं बनेंगे भगवान। अंतर में न्यायक का जोर, ये न्यायक देव का ऐसा जोर, ये न्यायक देव का जोर किसी भी समय ऐसा विकल्प नहीं, हीनता का भाव नहीं। मैं परिपूर्ण परमात्मा, किसी का किसी के बिना कोई कार्य अटकता नहीं। राग का कार्य राग में होता है, विकल्प का कार्य विकल्प में होता है। मुझ में नहीं ऐसी जागृति भगवान, यह जागृति। मगर ये तत्व विचार, अभी ये तत्व विचार होगा तो इस तत्व विचार से ही अंतर में विचार चलता है। एक बार जिसके कान में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार पड़ी हो न, ऐसा है ये पुकार, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भव भव की मलिन वृत्तियां छूटती है, ऐसा भव भव की मलिन वृत्तियां छूटती है। मगर बीज बोया है चैतन्य का, चैतन्य का बीज जिसने बोया है अंतर में, और अंतर में ये जागृति है। देह की क्रिया होती हो मगर देह की क्रिया पर जोर नहीं। परिवार जनों के साथ में रहता हो मगर कौन परिवार, किसका परिवार, अनजान होना। ऐसे ही देखना बाप को, माँ को, भाई बहन रिश्तेदार को, कौन ये सब। दर्पण में एक बार चेहरा देखना, देखना चेहरा दर्पण में, क्या यह मैं और यह मैं नहीं तो फिर ये रिश्तेदार किनके, किसके हैं ये संबंधी। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। और तब ये जो भेद विज्ञान होता है, ज्ञान विकल्प से अलग होकर अंतर्मुख सहज होगा। मैं ज्ञायक देव, ये सब मैं नहीं। थोड़ा कठिन भले लगे मगर कठिन नहीं है, अंतर में परिणमन चालू हो गया। तुम्हारे भीतर में ये चैतन्य की जो अंतर में रुचि जगी न भगवान, बस बस अभी तो बस शुरुआत हो गई। तुम निराश मत होना भगवान। तीन लोक का नाथ परमात्मा, हाँ ये तीन लोक का नाथ परमात्मा है ना। ये तो तैयारी हो गई, ये तो बूंद अभी गिरी है, अभी थोड़ी देर है। बरसात हो गई है, बूंद गिरी है, अब थोड़ी देर है कि सागर बनने वाली है। ये ज्ञान अंतर्मुख होकर के ये बूंद सागर होने वाली है। तुम्हारी ये ज्ञान की बूंद ये चैतन्य सागर में डुबकी लगाने वाली है। ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि के बादल बरसते हुए तुम्हारे अंतर में छूते हैं न, अंतर में हा ऐसा भाव आता है ना भगवान, बस यही निशानी है। अब ये निशानी है कि बीज ने टूटना शुरू कर दिया है, बीज टूटने लगा है। अब वो वृक्ष होने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे दिखता नहीं है मगर वो अंदर में बीज टूट गया है, वो बीज के पीछे वृक्ष है। अभी भले तुम्हें ये सुनना कठिन लगता हो, समय निकालना कठिन लगता हो, मगर भगवान यहां बैठना, क्योंकि ये सूली जैसी कठिनता लगे ना, बैठ नहीं सकते, अरे बैठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। मगर इस सूली के पीछे सिंहासन है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी थोड़े समय के लिए धैर्य रख करके इस चैतन्य, क्योंकि अंतर में जिसने सुना हो ना, वो कैसे जा सकता है अंतर में, जिसके अंतर में ये भाव, कितना भी वो भाव है ना, वो सब भाव, वो बीज जो बोया है ना अंतर में,
ऐसा वो जाता नहीं, जाता नहीं। ऐसा हो भगवान, ये स्वभाव के अंतर में विभाव का बीज जो है, वो विभाव का बीज ऐसा कि मिथ्यात्व का जो बीज है वो पर के लक्ष्य है, मगर ये न्यायक का जो बीजारोपण हुआ है तुम्हारे अंतर में, ये मैं भगवान आत्मा, ये अंतर में बीज जो बोया है वो जाने वाला नहीं है भगवान। ये बीज बोया वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, मगर चैतन्य, ऐसा चैतन्य का जोर, ये संस्कार हो रहे हैं ना, ये संस्कार हो, ये संस्कार, ये संस्कार छूटते नहीं है, छूटने में देर लगेगी। कल मैंने कहा था ना, हे ज्ञान दीपक, अब पता नहीं मैं तुम्हें कब मिलूंगा, मगर वो पता नहीं, वो संस्कार पड़े ना कि आज मिलने का मन हो गया। ये संस्कार ऐसे है, इतने दिन के संस्कार है, छूटने में टाइम लगेगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, मगर रोक नहीं पाया कि अरे मेरे लाडले, हे ज्ञान दीपक, आज चैतन्य की थोड़ी चर्चा करते। भगवान चैतन्य, 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 ऐसा चैतन्य, 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 क्या करे, अंतर में चाहे, मगर जब तक ये अंतर में ऐसी दशा नहीं होती, तब व्यर्थ के विवाद से क्या लाभ भगवान। ये चैतन्य की पुकार, ये चैतन्य का चिंतन, यही तत्व विचार भगवान, यही तत्व विचार। वो तो अंतर से हो भगवान, तुम्हारी धमकियों से नहीं। क्योंकि कुछ ज्ञान दीपकों को आज मिला तो उन्होंने धमकी दी, हमारा भोजन शाम का छोड़ देंगे, हमारा भोजन छोड़ो। धमकी से नहीं डरता, तुम्हारा तो देह ही छुड़ाने के लिए मैं बैठा हूं इधर, कि देह ही छोड़ दो, भोजन नहीं, और एक देह नहीं, अनंत देह। मगर भाव ऐसा, अनंत देह छूटेंगे कैसे? ये चैतन्य की पुकार कान में पड़े नहीं, और चैतन्य तत्व विचार चले नहीं तो है? ऐसा में भगवान आत्मा सिद्धपुर का वासी ये यात्रा के लिए निकला भगवान। ये तो संघ जाने वाला है, सब में छिकर संघ जाता है ना, गिरनार संघ जाता है, संघ, संघ के साथ में यात्रा होती है ना। ये ज्ञान दीपकों का संघ जा रहा है सिद्धपुर की ओर भगवान। बस चैतन्य, 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 ऐसी जागृति भगवान, तैयारी सारे जग को छोड़ने के लिए तैयार। यहाँ अंतर की रुचि ऐसी जगह, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सिद्धपुर का वासी हो गया, यहीं पर ही हो गया। अरे ये सिद्धपुर, सिद्धपुर का वासी तो कहते हैं, बाकी तो स्वयं सिद्ध, मैं स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा, सिद्धपुर से क्या लेना देना, मैं सिद्ध। चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ और ये दशा प्रकट होती है। ऐसा 608 में तुम्हारा नंबर लग गया, 608 में नंबर लग गया, चौथा गुणस्थान आया ना, तो अभी ये भाव आ गया। आज 3 तारीख है ना, अब पता नहीं बाद में मैसेज तुम पढ़ो या न पढ़ो, अभी से बता दो, कल 4थी तारीख है, चौथा गुणस्थान है ना, 608 में नंबर लग गया। मैं ज्ञान दीपकों के साथ कल मिलने की भावना भाता हूं, सुबह 6:08 पर कल चैतन्य तत्व विचार होगा। कल 4 तारीख को 6:08 पर 608 में नंबर लगाना है, तो क्या करना, वही कल का कुछ अलग नहीं होगा। चैतन्य, 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 चैतन्य मात्र ज्ञायक देव।